हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में बनाता हूं और किसी भी वीडियो पे आप जाओगे मेरे तो वीडियो खुलेगा और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो आपको जो है फ्री टेलीग्राम दिखेगा, जहाँ पे मैं और भी ज़्यादा डिस्कशंस करता हूँ अपने लोगों के साथ। चार्ट्स शेयर होते हैं, कमेंट शेयर होते हैं। टेलीग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। यू गाइस मतलब जो भी नए हो ज्वाइन कर सकते हो इफ़ एट ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, अगर समझ में नहीं भी आया है तो डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो वन ऑन वन। मैं हर एक बंदे का आंसर नीटली कर देता हूँ, जिससे कि किसी के भी चार्ट्स ना छूटे, किसी के भी आंसर ना छूटे। हम लोग काफ़ी सारे डिस्कशंस करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे बातचीत होती रहती है। तो यस, आप लोग अपने चार्ट भी शेयर कर सकते हो। नीचे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया हुआ है। साथ में वीडियो को लाइक भी करना अगर पसंद आए पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को गाइस। एंड आज हम लोग अदानी विल्मर को एनालाइज करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे क्या अलग लगा। बाकी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स देखे यार, बहुत सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करा मैंने, बट मुझे कोई भी स्टॉक इतना पसंद नहीं आया जितना मुझे ये स्टॉक आया। अब उसका एक रीज़न है कि ये स्टॉक 2 टाइम फ्रेम्स पे मुझे एक साथ पसंद आ रहा है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सॉरी मुझे पहले देना चाहिए था, दैट आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, टिप्स, सजेशंस और एडवाइस। इस तरीके की किसी भी चीज़ में मैं इंडल्ज्ड नहीं हूँ, ठीक है। और मैं इस बात को भी प्रमोट करता हूँ कि काइंडली इन सब चीज़ों में मत पड़िए। रिटेलर्स जब इन सब चीज़ों में पड़ते हैं तो ही पैसा ज़्यादा और खोने लग जाते हैं। तो खुद से सीखना चालू करो। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस को देखो, पसंद आ रहा हो वीडियो तो इसको और समझने की कोशिश करो, ठीक है। डिस्कशन करो, खुद से कुछ आइडियाज़ निकालो, बट इन सब चीज़ों में फेक कॉल्स, टिप्स, इन सब में मत पड़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ अब वीडियो को। मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया, मैं उसका प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैंने ये क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद एक ये क्लोजिंग हुई, तो ये एक हाई हुआ, ये एक लो हुआ, बस इतने से मैं पॉइंट को देख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा प्राइस एक्शन का एरिया है, ठीक है। तो पहले तो एरिया चूज़ करना आना चाहिए, तो मैंने ये एरिया चूज़ करा। अब पूरा क्यों नहीं चूज़ किया यार, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं चूज़ करूँगा अपने एरिया को तो ये लाइन ऊपर जा रही है कहीं, राइट। तो वो उस लाइन से मुझे मतलब नहीं है। और अगर मैं कहीं और से भी लाइन बनाऊँगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई काउंटर ट्रेंड लाइन बनाओगे तो उसका क्या मतलब है, इतनी स्टीप काउंटर ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ब्रेकआउट थोड़ी ना हो गया था यहाँ पे। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी लोअर लोज क्रिएट हो रहे होते हैं मार्केट में और इतना गंदा प्राइस एक्शन होता है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा एक काउंटर ट्रेंड लाइन गाइस इस तरीके से, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि फाइनली ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये एरिया देखो, ये एक लो, ये एक बेस बना, मतलब कंसोलिडेटरी बेस है ये, ठीक है। मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या इतना वॉल्यूम इस एरिया में आ रहा था? देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम पिकअप करा, प्राइस साइडवेज गया, वॉल्यूम डिप करा, प्राइस फिर ऊपर गया और वॉल्यूम फिर ऊपर गया। यहाँ पे इतने वॉल्यूम्स थे रिलेटिवली नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स है अभी। एक तो वो चीज़ हो गई। तो ये मेरा टॉप लेवल का सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ही ये सेटअप बन चुका है यहाँ पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अलग सेटअप बनेगा। मतलब अब मैं दूसरी लाइंस यूज़ करूँगा बट इन लाइंस को मैं मेंटेन करके रखूँगा। इसी को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। बहुत लोगों को लगता होगा बहुत सारी लाइंस बन रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक स्किलफुल ट्रेडर जो होता है ना, वो अपने दिमाग में ये सारी लाइंस बना के बैठा हुआ होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिखाने के लिए कि मैं जब कोई चार्ट देख रहा होता हूँ तो इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है। बट हाँ, बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत सारी लाइंस है, इसका क्या मतलब होगा, और इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ से मैंने एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉप करी, ठीक है, ग्रीन। इसको ग्रीन लाइन से मैं डिवोट करूँगा वीकली टाइम फ्रेम को, और थोड़ा इस पर थिक भी कर देता हूँ लाइन को। तो यहाँ से देखोगे आप, पहले ये लो था और फिर एक हायर लो क्रिएट करा है मार्केट ने, राइट। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ इस लाइन को इस तरीके से, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन से मुझे पता चल रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। क्या है ये? ट्रेंड लाइन। वॉल्यूम पिकअप हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन है फाइनली मार्केट में। और कौन से लेवल्स रीगेन हुए हैं? ये लेवल्स मार्केट ने फिर से रीगेन करे हैं। ये वाला लेवल, ये देखो यहाँ पे कितनी बार डिमांड खा के ऊपर गया है स्टॉक,
फिर देखो यहाँ पे रिजेक्शन खा के जब गिरा तो वी शेप रिकवरी आई एंड फिर से इस जगह से डिमांड आने लग गई सेम जगह से और स्टॉक फिर से वहाँ से ऊपर निकलने लगा। सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि इस लेवल तक का प्लान आउट किया जा सकता है, क्योंकि ये वीकली क्लोजिंग भी है। इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, 2px कर देता हूँ। तो अब दोनों एनालिसिस को मैं मैच आउट करता हूँ। तो मैं ग्रीन लाइन जो है वो मुझे बता रही है डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स। और रेड लाइन मुझे बता रही है कि डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन्स का जो मिक्सचर है वो पूरा का पूरा एक सप्लाई जोन है डेली और वीकली टाइम फ्रेम का। मतलब कि डेली पे क्या पता यहाँ रेजिस्टेंस खाए, एक दो दिन कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दे और फिर ऊपर चलने लगे, ठीक है। एंड क्योंकि ये वीकली का है तो यहाँ पे क्या पता कंसोलिडेट करके ऊपर तुरंत ही भाग जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के स्टॉक दोबारा से नीचे गिर जाए और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है। तो एक ए शेप फॉल आ जाएगा यहाँ से, जिसकी मदद से वीकली टाइम फ्रेम पे फिर उसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी। तो काफ़ी बार मैंने इस तरीके का प्राइस एक्शन देखा है। अब क्या ये एग्जैक्टली इस तरीके से होगा? नहीं। रिस्क, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, मुझे नहीं पता। मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अगर एक अच्छा ट्रेडर जो सीखना चाहता है तो पैटर्न सीखो, जर्नल करो ट्रेड को। एंड इस पैटर्न ने क्या किया, इसके पहले के पैटर्न ने क्या किया, इन सब ट्रेड्स को देखो, ऑब्जर्व करो खुद से, ठीक है। एक जर्नल बनाओ, जर्नल में लिखो कि क्या क्या हुआ। मतलब इसके बाद क्या पता अगर स्टॉक नीचे गिर गया तो आगे से इस पैटर्न को नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को नहीं फॉलो करेंगे। बट अगर पैटर्न ऊपर गया यहाँ तक और फिर एक गिरावट आ गई, मतलब कि 1:1 टाइप का रेशियो बना, मतलब 7% 8% का अगर रिस्क ले रहे हैं तो 7-8% के मूव के बाद अगर गिर रहा है तो एक और जर्नल हम बना सकते हैं कि यार 1:1 तो पूरा होता है बट और कुछ नहीं होता है। और अगर स्टॉक पूरा ऊपर तक जाता है 17-18% और भी ऊपर जाता है तो हमारे जर्नल स्ट्रांग हो जाएगा, अगली ट्रेड जो होगी वो बेटर होगी या फिर उसके अगली ट्रेड बेटर होगी। इस तरीके से थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि टारगेट बताओ, स्टॉप लॉस बताओ, ठीक है। तो बी थिंकेबल, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल भी बनो और थोड़ा सा थिंक आउट करो चीज़ों को अच्छे तरीके से। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को एकदम क्रिस्प नॉलेज यहाँ मैंने दी होगी, ठीक है। एंड अगर इसी आइडिया के ऊपर और डिस्कशन करना है या फिर किसी और चार्ट के ऊपर जो मैंने शेयर करा था, ठीक है, ये तो एक मैनिपुलेटेड चार्ट मैंने शेयर करा था, उसकी जगह इंडस टावर का भी मैंने एक कुछ शेयर करा था कि ये ए और बी बटन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ढंग से। कुछ लोगों का भी नहीं पता चला था। इस AWL को मैंने यहाँ पे शेयर करा हुआ था, फिर उससे ऊपर MOL भी शेयर किया था, प्राइस एक्शन पूरा बना के, HT मीडिया शेयर किया था प्राइस एक्शन बना के पूरा, और सबके आगे एक बड़ा सा बने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्लेमर भी गई इसकी, दैट इट इज़ नॉट अ कॉल, सो डू नॉट कॉपी पेस्ट एनीथिंग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं मार्केट में, लेट्स सी हाउ द मार्केट्स रिएक्ट टू द एनालिसिस, रिएक्ट टू द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड कोई भी अगर डाउट या डिस्कशन रिगार्डिंग इस वीडियो के हो तो आप पूछ सकते हो। नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आप यहाँ पे जा सकते हो, मोर पे क्लिक करके जो पहली लिंक है फ्री टेलीग्राम वो ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, हम लोग बहुत जल्दी 6000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं यूट्यूब पे। तो यार थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यहाँ तक पहुँचाने के लिए। एंड आई होप हम लोग जल्दी एक बिगर फैमिली में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सी यू एंड गुड नाइट।